किसी को मुड़कर देखकर कहो, मुस्कुराते हुए कहो, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहो, प्रभु भला है और वो हमारे बीच में है। तुम अकेले नहीं ठहरे हो, वो भला है। Come on, turn to somebody and tell them that God is good and He's faithful. वो विश्वास योग्य है। चलो हम खोलेंगे भजन संहिता 27वां अध्याय, Psalm 27 verse 1 to 4, पहले वचन से चौथे वचन तक मैं जरा पढ़ूंगा। The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall I be afraid? To eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, to inquire in His temple. चौथे वचन को हम सब मिलकर ऊंची आवाज से पढ़ेंगे, साथ मिलकर, ओके। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक ही वर, बोलो एक वर, एक वर, बोलो एक ही वर। इंग्लिश में लिखा है वन थिंग, बोलो वन थिंग, वन थिंग। कई बार हम बहुत बातें करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, तो हम अंत में कहते हैं 100 बात की एक बात। मतलब क्या? सब चीजें भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साथ जो बैठे उनको जरा हिला, बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर। दावीद कह रहा है एक वर। दावीद राजा जो है ना, ये कोई साधारण नहीं था। तभी वो राजा है, 100 काम बड़े हैं उसके सामने। कई युद्ध उसको लड़ने हैं, कई युद्ध वो लड़ चुका है, कई युद्ध चल रहे हैं। वो एक भविष्यद्वक्ता है, वो एक पोएट है, कवि है, गीतकार है, संगीतकार है। दिन भर दिन उसके कई काम होते हैं, कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, कई लोगों से मुलाकात करना होता है, दूसरे राजाओं के साथ मुलाकात करना होता है। लेकिन दावीद कह रहा है वन थिंग। इंग्लिश में लिखा है वन थिंग आई हैव डिजायर्ड ऑफ द लॉर्ड, दैट विल आई सीक। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वो हमें कभी होता है ना, डिनर के बाद हमें लगता है कुछ मीठा होता तो अच्छा होता। इट्स नॉट अ ग्रेट डिजायर। मिला तो अच्छा होता, नहीं मिला तो भी खुशी है हम। बट हियर ही इज सेइंग one thing have I desired, one thing my heart see। एक ही वर, एक वर मैं यहोवा से मांगता हूं और उसी के यत्न में लगा रहे। मतलब इट्स, ये जो यत्न शब्द है, आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि हम बस स्टॉप पे बस के लिए जो वेट कर रहे हैं वो वाला यत्न, वेटिंग है ना। बस स्टॉप पे वेट करते हैं, हाँ आएगा ना। अभी आपको क्या करना है? वो बस स्टॉप पे खड़े रहो, आपका काम इतना ही है। नो 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 नो, दिस इज नॉट दैट वेटिंग। आप मूल भाषा में, इब्रानी भाषा में देखोगे, ये जो वेटिंग है ना, कौन सा वेटिंग है पता है? जहां पे गर्भवती स्त्री वेट कर रही है डिलीवरी के लिए। दैट वेटिंग इज नॉट जस्ट लाइंग डाउन एंड चिलिंग, हाँ 5 बजे का टाइम बोला है तो आएगा। वो स्त्री ऐसे वेट नहीं कर रही है, उसका शरीर में कुछ चलन हो रहा है, उसके शरीर में कुछ चलन हो रहा है। इंग्लिश में कहते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है।
क्या कर रहा है वो? जिसकी उसको अपेक्षा है उसके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कुछ चलन हो रहा है. सो दिस वेटिंग, ये जो यत्न यहां पे लिखा है, वो ऐसे बैठे बैठे वाला यत्न नहीं है. अपेक्षा वैसे वाला काम नहीं है. मूल भाषा में लिखा है कि जैसे वो पता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है. वो मां को जब वो बच्चा जन्म देने वाली होती है, उसकी तैयारी में उस कुछ मिनटों पहले, कुछ घंटों पहले उसके शरीर में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, मसल ऐसे टाइट होते हैं, लूज होते हैं, टाइट होते हैं, लूज होते हैं. उसमें वो बड़ा आरामदायक नहीं है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है. वो थोड़ा दर्द देता है उसे, वो उसको डिस्कंफर्ट देता है, लेकिन वो वेटिंग में है. उसे मालूम है, यस. नर्सेस आके चेक करेगी, हाँ टाइम है, वेटिंग में हो आप. डॉक्टर आके चेक करेंगे, नहीं अभी भी टाइम है, वेटिंग में हो आप. वो वेटिंग सिंपल वाला वेटिंग नहीं है. यत्न कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा. That means this desire is a desperate desire. ये जो मांगा है, ये जो आग्रह किया है, ये जो इच्छा की है, ये जो मनोरथ किया है, ये कोई साधारण बात नहीं है. ये मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा नहीं है. Hey, come on. इसके लिए वो एकदम खिलबिला रहा है. उसका मन एकदम उथल पुथल हो रहा है. प्रभु यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए. एक ही वर उससे मांग रहा हूं. वन थिंग. शायद हम अपने जिंदगी में कई बातों से घेरे हुए हैं. शायद आपकी स्टडीज हो सकती है, आपके करियर के डिसीजंस हो सकते हैं, शायद आपकी नौकरी हो सकती है, आपका पोजीशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, शायद आपकी जो बिजनेस प्लान है उससे आप घेरे हो, उस विचार से आप घेरे हुए हो. शायद आपके विवाह के बारे में आप सोच रहे हो और उस विचारों से घेरे हुए हो. शायद विवाह हो गया है, अब एक अच्छे भविष्य के बारे में आप सोच रहे हो, बच्चों के बारे में सोच रहे हो, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हो, एक घर के बारे में सोच रहे हो, अपनी सेवकाई के बारे में सोच रहे हो, अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हो. कई सारे ऐसे विचार हमें घेरे रखता है. कई सारे ऐसे विचार हमें घेरे रखता है. लेकिन दावीद हमें याद दिला रहा है, एक ही वर, एक ही वर, एक वर मैं मांगता हूं प्रभु. बोलो एक वर. उसका अर्थ क्या है? ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ये नहीं मिला तो कुछ नहीं. दावीद इसे साफ बताता है. जब ये भजन संगीता वो लिखते हैं, दुश्मन उसे खोज रहे थे. जब ये भजन संहिता वो लिखता है तो लोगों ने उस पे गलत दोष लगाए होते हैं. कई सारी सेनाएं उसको ढूंढ रही है, रिश्तों में कई खलबली मची हुई है. वो परेशान था. लेकिन इस परेशानी के बीच में, इस डर के बीच में, इस विरोध के बीच में दावीद कहता है एक ही वर. क्या कह रहा है? एक वर यहोवा से मैंने मांगी है, उसी के यत्न में लगा हुआ हूं. कम ऑन. तीर कमान जो होता है, वो जब निशाने पर लगाना होता है, उसमें आपने देखा होगा बहुत सर्कल्स ऐसे होते हैं. देखा? रेड कलर का होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, व्हाइट होता है. ऐसे बहुत सर्कल्स होते हैं. आपका टारगेट क्या होता है? वो बीच में जो येलो दिख रहा है आपको, लेकिन 4-5 और कलर्स दिख रहे हैं जिसमें लगेंगे तो भी अच्छा है, बाहर नहीं गया,
उस पे तो लग गया, अच्छी बात है, पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपका टारगेट क्या है? उस सेंटर। आपके भविष्य जो है, आपका करियर जो है, आपका जॉब जो है, आपका विवाह जो है, ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे जो है, आपके हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर्वोत्तम, there is one thing that is the most important, and that I need to seek. दावीद क्या कह रहा है? इतने मुश्किलों से घेरा हुआ, इतने चुनौतियों से घेरा हुआ है, इतने जिम्मेदारियों से घेरा हुआ है, लेकिन ही से उसके बल का एक रहस्य ये है, उसने सही चीज की खोज में वो ढूंढ रहा था। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, आपके पेरेंट्स ने या आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको कहा, मेरा वो जो दुपट्टा था वो कहाँ है? अब वो जो दुपट्टा बोले तो कौन सा दुपट्टा, कुछ नहीं पता आपको। अब वो कहाँ, हम भी ढूंढ रहे दुपट्टा के, लेकिन हमको मालूम नहीं कौन सा दुपट्टा ढूंढ रहे हम। कलर नहीं मालूम, शेप नहीं मालूम, मटेरियल कौन सा नहीं मालूम, हम भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हम ढूंढते रहते, ये वाला क्या, ये वाला क्या, वो वाला क्या, ये वाला क्या, हम ढूंढते रहेंगे, लेकिन मालूम मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या चीज ढूंढ रहे हैं। हाँ, हमें मालूम ही नहीं। किसी को हमने घर पे आने को कहा था, उन्होंने बोला मैं पहुंच गया। मतलब कहां पहुंचे? ने आपने जो बताया था वहां पहुंच गया। मैं बोला क्या है आसपास? दुकान है। बोला 5 कदम यहां पे कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे दुकान मिलेगा। 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां पे भी दुकान मिलेगा। कुछ तो बताओ, यहां पे दुकान है। मैं बोला अच्छा दुकान है। मैं बोला और बताओ, यहां पे बहुत सारे दुकान है। What is that one thing that your heart should seek? वो एक चीज क्या है जो आपके हृदय को ढूंढना है, खोजना है? या ये मैं पूछूं, वो एक चीज क्या है जो आपका हृदय आज ढूंढ रहा है? What is your heart searching for today? Is it love? क्या वो प्रेम है? या एक्सेप्टेंस है कि लोग आपको स्वीकारे? क्या आप केवल ये ढूंढ रहे हो कि मुझे बहुत एक पावरफुल पोजीशन मिल जाए? क्या आप ये ढूंढ रहे हो कि कैसे भी मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूं, मेरा जीवन सुखद होना चाहिए? या आपका एक इच्छा ये है कि ये वाला रील में देख लूं बस? एक बार मेरे पेशेंट ने मुझसे ऐसे कहा, मेरा जीवन में एक ही लक्ष्य था, कोई भी मूवी रिलीज हो तो वो पहले ही स्क्रीनिंग में मुझे उसे देखना है। ये उनके जीवन का लक्ष्य है। दूसरे किसी ने कहा, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि फलाना फलाना मॉल में फलाना ब्रांड जो है, उस ब्रांड का जब बैग आता है तो पहला जब आएगा वो मुझे चाहिए। आपका वो एक इच्छा आज क्या है? ये सवाल आप अपने आप से पूछो। किसी और को बताने की जरूरत नहीं, हां तुम्हारा तो ये है ना। ये सवाल हम अपने आप से पूछे कि तू क्या ढूंढ रहा है? तू किसकी खोज में है? क्या तू ये ढूंढ रहा है कि लोग तुझे स्वीकारे, जाने, पहचाने, तेरा नाम हो? क्या तू ये ढूंढ रहा है कि बस मेरे जीवन में थोड़ी शांति हो, मेरे जीवन में थोड़ा प्रेम मुझसे करने वाला कोई मिले? What is that one thing that you are seeking? वो एक वर्ग क्या है? दावीद कहता है, one thing I have desired, एक वर मैंने मांगी है। वो क्या है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। क्या है वो? कि जीवन भर
यहोवा के भवन में एक वर मैंने यहोवा से मांगे, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। वाह, that I may dwell in the house of the Lord forever. कुछ लोगों का एक ही इच्छा है, बस सब मुझे पसंद करे, किसी और को नहीं, बस मुझे पसंद करे, मेरी जय जयकार करे बस। What is that one thing? Say one thing, बोलो one thing। एक वर, बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सारी प्राथमिकताएं नहीं, बहुत सारे इच्छाएं नहीं, मनोरथ नहीं, एक चीज, परमेश्वर उसके बीच में है। That one thing is what? That I may dwell in the house of the Lord, कि मैं परमेश्वर के भवन में सदा रह सकूं। परमेश्वर के भवन में that I may dwell in the house of the Lord forever। बहुत से विश्वासी लोग और उनको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं मैं। What are you ना लेकिन दावीद कहता है, मैं उस आशीष के खोज में नहीं आया हूं, मैं उस अनुग्रह के खोज में नहीं आया हूं, मैं उसकी सामर्थ को देखने नहीं आया हूं, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूं। चिड़ियाघर के जैसे वहां पे घूम फिर के वापस लौटने के लिए नहीं, बट उसके साथ। हमारे लक्ष्य बहुत सारे हैं ना। There are so many things that is the aim of our life। हमारी इच्छाएं बहुत है, हमारी मनोकामनाएं बहुत है, कुछ गलत नहीं है। खास तौर पे जो विश्वासी है, जो मसीह से प्रेम रखते हैं, आप कुछ गलत बातें नहीं सोच रहे हैं ना, है ना। आप ये नहीं सोच रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, सबसे ज्यादा खून मैं ही करूंगा, आप ये नहीं सोच रहे हैं, या मुझे लोगों की किडनियां बेचकर मुझे पैसे कमाने हैं, आप ये नहीं सोच रहे हो। आप भले लोग हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजायर, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आप सिर्फ वेट नहीं कर रहे हो, यत्न कर रहे हो। इट्स अ बर्निंग डिजायर। You cannot stay silent। आप संडे सुबह 8 बजे यहां पहुंचते हो, क्यों? Because it's a burning desire। I want to be where God is। Oh, to dwell। मैं वहीं पर रहना चाहता हूं जब परमेश्वर है। कोई आशीष, अनुग्रह या छुटकारा या उन्नति या प्रोटेक्शन नहीं, नहीं 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 नहीं, उसकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति। देखो, इसी उपस्थिति को लेकर दावीद बैठा हुआ है। जैसे ये उपस्थिति छूट जाती थी, उसको महसूस हो जाता, वो लॉर्ड टेक नॉट दाई स्पिरिट अवे फ्रॉम यू, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। इसी उपस्थिति को योसेफ जानता था, इसलिए वो कहा, उसकी नजरों में सामने, उसकी उपस्थिति में मैं ऐसा पाप कैसे कर पाऊंगा। इसी उपस्थिति को वो जानते थे दानिएल, तो उसने कहा कि चाहे राजा मेरी जान क्यों ना ले ले, मुझे सिंह के गुफा में क्यों ना डाल दे, लेकिन मैं उसकी उपस्थिति छोड़ूंगा नहीं। The presence of God। मूसा भी जानता था, तो मूसा ने क्या कहा, अगर तेरी उपस्थिति मेरे सामने नहीं चलेगी, if you don't go before us, if you don't lead me,
आई विल नॉट। अगर तुम मेरे सामने नहीं चलोगे, मेरे आगे नहीं चलोगे, मैं नहीं बढ़ूंगा प्रभु। सबसे पहले और मुख्य बात जो याद रखना है, आपका फोकस जो है एकदम अचूक होना चाहिए। और फोकस किस चीज पे है? सबसे धनी बनूं ये नहीं, अच्छी बात है, आप धनी ही बनो, परमेश्वर की आशीष आपको धनी ही बनाएगा। सबसे ज्यादा शांति में चलो ना, शांति आप में होगी क्योंकि शांति के राजकुमार आपके साथ है। सबसे अधिक बुद्धि और ज्ञान और समझ हो, अरे वो तो होगी ही, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा, वो उत्तमता की आत्मा आप पर है। ओह, आपकी चंगाई से बढ़कर, आपकी उन्नति से बढ़कर, आपकी प्रगति से बढ़कर, आपके किसी भी लालसाओं से बढ़कर, आपके मनोरथों से बढ़कर, आपके इच्छाओं से बढ़कर एक वर है जो हमें पाना है। वो है कि उसके भवन में हम निरंतर वास करते रहे। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को एक सवाल पूछा, अगर तेरे परमेश्वर ने तुझे नहीं बचाया तो, नहीं छुड़ाया तो? क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं तो नहीं, लेकिन फिर भी नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि उनके छुटकारे से बढ़कर उसकी उपस्थिति थी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके भवन में रहने की इच्छा हमारे ईगो से बढ़कर, हमारे घमंड से बढ़कर, there is one thing that my heart should desire, to dwell in his presence। तो हमारा फोकस किधर है? उसके साथ इब्रानी 12वां अध्याय 2 वचन, Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखना इसे कहते हैं ना, हम ऐसे देख रहे हैं। ताको मतलब आंखें फाड़ फाड़ के आप एक ही चीज देख रहे हो, आपको एक ही चीज दिख रहा है। हम एक ही, हमारी आंखें एक ही चीज को ताकने की तरस रखता है, यीशु मसीह, the author and the finisher of our faith, हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर। इसका पहला वचन जरा पढ़ेंगे, वर्स 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? हर एक उलझाने वाले पाप, कंफ्यूजिंग, वो उलझा कर आपको गिरा देते हैं। लेकिन यहां पे लिखा है वो सबको पीछे छोड़कर हम एक लक्ष्य लेकर दौड़े। क्या है वर्स 2? हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith। एक ऐसा हृदय, एक ऐसा मन जिसका फोकस एक है। अगर आपने जीवन का लक्ष्य 10 चीजों को बना लिया है, तो उसे हासिल करना असंभव के पास है।
लेकिन अगर एक बना लिया, मुझे यही करना है, मैं यही बनूंगा, तो आप उसे हासिल कर लोगे। मेरे बचपन से जैसे कोई पिक्चर आती थी तो मुझे उसमें जो हीरो बना है वही बनना था। तो किसी में आर्मी वाला बनना था, किसी में पुलिस वाला बनना था, किसी में गराज चलाने वाला बनना था, हाँ, किसी में डॉन बनना था। लेकिन एक इच्छा थी जो जब से उस बालकपन की अवस्था में, जब संडे स्कूल में मैं जाता था, उस टाइम से जिस यीशु को मैंने जाना, तो बचपन से मेरी एक इच्छा थी, उसकी सेवा में मैं रहूं। और ये मैं जब छोटा था तभी से मेरी इच्छा है। वो टाइम हम एक दूसरे कलीसिया जाते थे, वहां पे बिशप्स हुआ करते थे, तो मुझे बिशप बनना था। मुझसे बहुत प्यार करने वाला मेरा एक कजिन था, उसने कहा मैं आपका ड्राइवर बनूंगा। आज उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग खत्म कर दिया है, वो बोइंग के लिए काम करता है। बोइंग के लिए वो ट्रेनर है। बोइंग पता है, जो सबसे बड़ा हवाई जहाज होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके बालकपन की उस इच्छा को नहीं सुना। लेकिन हम सबके जीवन में, अगर आपके जीवन में 10 अलग बात है जो ऋतु के हिसाब से बदल जाता है, you will never get it, you will never achieve it, or even if you achieve, you will still be empty. अगर आपने, मान लो आप, कुछ चीजें होती है हमें वो चाहिए होता है, जैसे कुछ कपड़े होते हैं, हम देखते हैं कि ये मुझे चाहिए, सेल आने पे मैं खरीदूंगा, या तो मैं ये जब तनख्वाह आएगी मैं ये खरीदने वाला हूं। अब खरीदने के बाद एक दिन हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर हम में जो खालीपन था वो अब भी है, अब कुछ और ढूंढ रहे हैं। क्या आप में से कोई है जो फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे ऐसे ही घूम रहा है, आप देखते रहते हो, आपको चाहिए भी नहीं वो, आप ऐसे ही देख रहे हो, देखते जा रहे हो, क्योंकि मन का वो चाह जो है। देखिए, हमारी बनावट, आपको मालूम है, हमारी जो बनावट है वो परमेश्वर को लिए चलने के लिए बनी है। बाइबल क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तो इसके अलावा और कोई भी वस्तु अगर वहां पर रहेगी, खालीपन रहेगा ही, क्योंकि आपकी बनावट किसी और चीज के लिए बनी है। You are made, you are created to carry the glory of the living God. उससे कम जो भी लक्ष्य लेके चलते हो आप हासिल कर लोगे शायद, लेकिन खालीपन रहेगा, वो आपका सॉल्यूशन कभी नहीं बनेगा। आपने सोचा कि मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए आ जाए, बस 10 करोड़ आने दो, उसके बाद भी खालीपन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मुख्य लक्ष्य होना ही नहीं था कभी। फर्स्ट थिंग, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। सेकंड, वन थिंग हैव आई डिजायर्ड दैट विल आई सीक। एक वर मैंने मांगी है, एक वर 27:4, एक वर मैंने मांगा और उसी के यत्न में लगा हुआ। एक शिक्षक ने एक बार मुझसे कहा कि सही सवाल पूछना जब तुम सीखोगे, तभी तुम सही जवाब भी पा सकोगे। तो सही सवाल यह है कि वो एक वस्तु क्या है जिसकी खोज में आप हो, और सही जवाब यह है कि परमेश्वर के भवन में मैं बना रहूं। जब मैं सुबह उठता हूं,
मेरा मन, मेरा हृदय किस चीज की खोज में है? मेरा मोबाइल कहां पे है, या मेरा चाय कहां पर है, या मेरे वॉक का टाइम हो गया है, मुझे नौकरी जाने का टाइम हो गया है। मैं सुबह उठता था, एक वक्त था जब इस स्ट्रेस से ही मैं उठता हूं। सुबह उठते टाइम मेरे कुत्ते को मुझे नीचे लेके घुमाने ले जाना है, तो ये सुबह का स्ट्रेस था मेरा कि आप सो के उठे तुरंत लेके जाओ। कौन सी वो बात है जो आपको जगा रहा है? क्योंकि वही बात की आप यत्न कर रहे हो। दैट इज दैट वन थिंग दैट यू आर सीकिंग। आपका हृदय, आपका मन, आपका प्राण, आपकी आत्मा उसी एक चीज की खोज में है। और दावीद कहता है वो एक चीज क्या है उसके जीवन में? टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर के भवन में सदा रहूं। अपने साथ जो बैठे उनको हिलाओ, उनसे कहो मेरी एक इच्छा है, मैं उसके भवन में सदा रहूं। मत्ती 6:33 कहता है, सीक ye first the kingdom of God। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी नीति के खोजी बनो। पहले तुम, बाइबल ये भी कहता है, तुम जो चीज खोजोगे वो तुम। सुबह मेरा मोबाइल मिल जाता है, मेरा कुत्ता मेरे बाजू में ही सो रहा है तो वो भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपका हृदय उसकी उपस्थिति को खोज रहा है, तो जब आप जगोगे तो आप क्या पाओगे? उसकी उपस्थिति को पाओगे। आपको मालूम है, हम निरंतर, जब थिएटर में पिक्चर आती थी वहां पिक्चर देखना पसंद आता था। फिर टीवी में आने लगी तो हमारे घरों में पिक्चर देखना पसंद आता था। फिर मोबाइल में आ गई, अब मोबाइल में देखना पसंद आ गया है। अब मोबाइल के पिक्चर वो आधे आधे घंटे के सीरीज बन गए तो वो देखना पसंद आता है। अब वो एक एक मिनट के रील्स में आ रहा है तो आपको वो देखना पसंद आ रहा है। हम कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे। बट वॉट विल सेटिस्फाई यू? आपके हृदय तृप्त कब होगा? जब जिस चीज के लिए आपको बनाया गया है वो चीज आप पालोगे। अपने घरों में आपने देखा होगा, आपके माँ ने या आपके पिता ने आपके लिए विशेष तौर पे कुछ तैयार किया है। वो जब किचन में काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो कैसा भी बनाओ, उनको तृप्ति कब मिलेगी पता है? जब आप खा के बोले मजा आ गया। क्योंकि जिस काम के लिए उसे बनाया गया था वो काम पूरा हुआ। मेरे बचपन में मुझे याद है, एक टेलर के पास हम जाते थे, ठीक है? तो क्योंकि हम निरंतर जाते थे, अब वो मुझे, मैं बढ़ते जा रहा हूं लेकिन फिर भी वो मुझे देख के ही, मेरा नाप उनको मालूम था, वो उनको नापने की कोई जरूरत नहीं थी, वो देख के हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद जब वो सील देते थे तो वहां पे जाके हम एक बार पहनते थे। जैसे ही मैं पहनूं, उनके चेहरे पर एक तृप्ति दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि जो मेहनत से उन्होंने बनाया है वो जब करेक्ट फिटिंग में वहां बैठी है और सामने वाले के चेहरे पे वो मुस्कुराहट होती कि यार सब अच्छा, फिटिंग अच्छा है, तो जिस चीज के लिए बनाया गया है उसकी एक तृप्ति होती है। हम कितनी भी उन्नति पा लें, कितने भी कपड़े खरीद ले, कितने भी गाड़ी खरीद ले, बंगले खरीद ले, ये सारे अच्छी बात है, ये प्रभु की आशीष है, वो हम सब पाएंगे और हमें पाना ही है। लेकिन उससे बढ़कर उसके भवन में
मरियम और मार्था, मार्था काम कर रही थी, बहुत जरूरी काम थी, मेहमान आए थे, खाना तैयार करना था, सारे घर को सजाना था, सब बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है क्या? बहुत जरूरी काम है। लेकिन उसने यीशु से कहा, इस मरियम से कहो थोड़ी आके मदद करे, क्या बैठी हुई इधर। यीशु ने कहा कि उसने बेहतर चीज को चुन लिया है। बोलो बेहतर चीज। तो हमारे उन्नति से बेहतर, हमारे प्रगति से बेहतर, हमारे चंगाई से भी बेहतर, हमारे छुटकारे से भी बेहतर एक चीज है, वो है कि उसके भवन में मैं बना रहूं। और उसके भवन में ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। क्यों? मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? मैथ्यू 6:33, सीक ye first the kingdom, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके नीति के खोजी बनो, फिर ये सारी बातें। इसलिए तुम पहले उसके राज्य और धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें। हम शायद निशाना सही नहीं लगा रहे। एक निशाना है राज्य और धर्म, मतलब अगर आपने उस पे निशाना लगा दिया तो ये सारे आशीष, अनुग्रह, चंगाई, छुटकारा, ये सारे आपके साथ हो चलेगी। लेकिन अगर आपने एक एक पे निशाना लगाया तो चंगाई, 10 साल चंगाई के लिए बिता दिया, 25 साल छुटकारे के लिए बिता दिया। हाँ, बिजनेस सेट करना है, बिजनेस सेट करना है, 10-15 साल बिजनेस के पीछे निकाल दिया। बनेंगे, वो भी बनेंगे। आप 15 साल बिजनेस में डालो, बहुत अच्छा बिजनेस बनेगा। आप चंगाई के खोजी बनो, आपको चंगाई मिलेगा। आप छुटकारे के खोजी बनो, आपको छुटकारा मिलेगा। आप उन्नति प्रगति के खोजी बनो, आप वो मिलेगा आपको, क्योंकि जो खोजेगा वो तो पाएगा। लेकिन यहां पे लिखा, अगर एक चीज पे आपने निशाना लगा लिया तो सुपर पावर मिलने वाला है। वो आपने गेम खेला है? एक रास्ता है जहां ऐसे कूद कूद के वो जाता है, क्या था वो गेम? हमारे बचपन में हम वीडियो गेम खेलते, सुपर मारियो। वो एक एक कूद कूद के आगे जाता था, लेकिन बीच बीच में ऐसे कॉइन्स आते थे जिसको आपने हासिल किया, आपको सुपर पावर मिल रहा है। अब आप छलांग बड़ी लगा रहे हो, अब आपके पास सुपर पावर आ गया है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें। तुम किसके खोजी बनते हो? What is your heart seeking? आपका हृदय किसका खोजी बन रहा है? हर एक चीज अच्छी बात है, लेकिन यीशु कहता है इससे बेहतर एक बात है, इससे बेटर एक चॉइस है ना? इससे बेटर एक चॉइस है। बाकी सब अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, महिमा से भरा हुआ दिखेगा, वेरी गुड। लेकिन यीशु की उपस्थिति में बैठना, यीशु को पा लेना, दैट इज नंबर 1। दैट इज नंबर 1। यिर्मयाह 29वां अध्याय 13वां वचन, Jeremiah 29:13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। भजन संहिता 34 उसका 10वां वचन, Psalm 34 verse 10, Those who seek the Lord lack no good thing. हम किसके खोजी बने हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? 34:10, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी, जोर से पढ़िए, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। There is no chance
क्या आपने वो भली चीजों के खोज में आप निकले थे? नो नो, आप किसी और के खोज में निकले थे। बाइबल कहता है कि निश्चय करुणा और भलाई आपके पीछे 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 हो चलेगी, पीछे पीछे हो चलेगी। कम ऑन। तीसरी बात, बोलो तीसरी बात। बन सकता 27वें अध्याय को हम मनन कर रहे हैं, उसके पहले 4 वचन हमने पढ़े। अब हम, अच्छा, चौथा वचन हमने पढ़ा। क्या था चौथा वचन? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा के मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। आपको मालूम है, पहला 1, 2 और 3, पहला, दूसरा और तीसरा वचन इस वजह से हो रहा है। ये जो काम ठीक से उसने किया, उस वजह से अब पहला, दूसरा और तीसरा वचन हो रहा है। क्या लिखा है पहले वचन में? फर्स्ट वर्स इट सेज, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो उसी के भवन में बैठा हुआ है, तो उसे मालूम है यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। फिर क्या लिखा है? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका? यस, नेक्स्ट वर्स। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही, ये क्या हुआ? ये वो ब्लेसिंग का इफेक्ट है। क्योंकि आपने सही चीज के खोजी आप बने, तो अब ये रिजल्ट है आपका कि आपके विरोध में खड़े होने वाले वे ही ठोकर खा के गिर पड़े। आपने साथ जो बैठे बोलो, वे ही ठोकर खा के गिर पड़े। आंखें बंद करके जो आपके विरोध में खड़ा है उसको याद करो, बोला बेटा सुधर जा। यहां लिखा है वे ही ठोकर खा के गिर पड़े। नेक्स्ट वर्स क्या कहता है? वर्स 3, तीसरा वचन, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में मैं भी हियाव बांधे कैसा रहूंगा? अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे अरे मेरा सिर घूम रहा है, मेरा टेंशन हो गया है, बीपी बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है? बोलो मैं निश्चिंत रहूंगा। हा, थोड़ा विश्वास से, मैं निश्चिंत रहूंगा, मैं निश्चिंत रहूंगा। अब 13वें वचन को पढ़ेंगे, 13th वर्स। डायरेक्ट हम जाएंगे 13th वर्स। यहां पे लिखा है, आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट। दाऊद कह रहा है, आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट अनलेस आई हैड बिलीव्ड दैट आई वुड सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। यदि मुझे विश्वास ना, क्या ना होता? यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, मुरझा जाता, मैं सूख जाता, मैं मर जाता, मेरा नाश हो जाता, अगर मुझे विश्वास ना होता। क्या कोई निराश है, डिप्रेशन में है? क्या किसी को नींद नहीं आ रही? क्या आप ठीक से खा नहीं पा रहे या ज्यादा खा रहे हैं? अगर आप कोई भी ऐसे मानसिक तनाव के परेशानियों से जूझ रहे हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो, तो दावीद की तरह आपको अपने आप को याद दिलाना है, अगर मुझे विश्वास ना होता। क्या विश्वास ना होता? कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को, बोलो अपने आप से, बोलो मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Come on, say it to yourself. Learn to speak to yourself these words. I will see the good. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा जीवितों की पृथ्वी में। मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा। वन थिंग, एक वर
वो एक वर्ड जो आपने मांगा है वो आपका डिफेंस बन गया है। अब निराशा आपको डुबो नहीं सकती, अब व्याकुलता आपको, एंजाइटी आपको डुबो नहीं सकती, क्योंकि आपने एक वर के खोज में आप थे और उस वर को आपने पा लिया है। And that is to be with the Lord, and that is to be surrounded by God. एक वर, बोलो एक वर, एक वर। यशायाह 26:3, Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because their trust is in you. क्या लिखा है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। ये जो अंग्रेजी में एक दूसरा अनुवाद है, ये कहता है whose minds are steadfast। बोलो steadfast, मतलब सिर्फ नॉर्मल देख रहा नहीं है, ये ताक रहा है। मतलब ये नॉर्मली पीछे नहीं पड़ा है, इसने ठान ली है, यही मेरा लक्ष्य है। ये यीशु मेरे विश्वास का कर्ता और मेरे विश्वास को सिद्ध करने वाला, इस यीशु को ही मुझे चाहिए। आज हमने गीत गाया, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। उसका अर्थ क्या है? क्या मुझे चंगाई की जरूरत नहीं है, भलाई की जरूरत नहीं है, छुटकारे की जरूरत नहीं है, उन्नति की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब चीजों से बढ़कर बस तू ही चाहिए, बस तू ही चाहिए। All that my heart desires is you. और क्या लिखा है? You will keep him in perfect peace. बोलो perfect peace, एकदम परफेक्ट शांति से आप भरे रहोगे। Whose mind is stayed on you. Stayed, वो वहां पे रह गया है। Steadfast on you, वहां पे टिक गया है। That is Jesus. भजन संहिता 125वां अध्याय पहला वचन, Psalm 125 verse 1, those whose trust is in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. जो यहोवा पर, चलो साथ पढ़ते हैं इसको, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरना सदा, वो डगमगाएगा नहीं, वो हिल नहीं जाएगा। उसके जीवन में अगर कोई तूफान आती है, समस्या आता है, चुनौती आती है, तो वो हिल नहीं जाएगा। उसके विश्वास से वो गिर नहीं जाएगा, वो विश्वास को त्याग नहीं देगा। He is like Mount Zion, सियोन के पर्वत के समान है। He will not be shaken. अपने आप से कहो, I will not be shaken. मैं हिलूंगा नहीं। क्यों? मैंने अपना भरोसा उस पर रखा। मैं किसको ताक रहा हूं? मेरी नजर उस पर टिकी हुई है। मेरी मदद कहां से आएगी? वहीं से। मुझे कहीं और देखने की जरूरत नहीं, कहीं और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। ये एक ही चीज है जो मुझे हासिल करना है।